गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं रवि आज बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी, जिसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। जो भी साथी इंटरेस्टेड हों वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से लगातार कंटिन्यू करें, ताकि आने वाला ये पेपर आपके लिए अच्छा हो। तो हम सबसे पहले इसके सिलेबस में क्या आता है, किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है, किस सब्जेक्ट में कितना पूछा जाता है, उसको एक मोटिवेटिव वे में बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो मैथ का आता है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन। ठीक है, ये जनरल साइंस 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस। ये 20 क्वेश्चन, कुल मिला के 55 और ये 45, 100 क्वेश्चन आता है। और मेरे प्यारे भाइयों, इन 100 क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 90 मिनट, यानी 130, यानी 1.5 घंटे। ये 1.5 घंटे इस पेपर के लिए सफिशियंट होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं। तो जैसे मैथ क्या होता है, मैथ में आता है एडवांस और ये अर्थमेटिक। इसमें दो पोर्शन होते हैं, एडवांस से भी क्वेश्चन आता है और अर्थमेटिक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, रीजनिंग 30 क्वेश्चन आता है, जनरल साइंस से 25 आता है। जनरल साइंस की बात करते हैं, 3 बेस कोर होते हैं इसके। क्या क्या होते हैं? फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी, और ये केमिस्ट्री, ये रसायन विज्ञान। अगर हम बात भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, फिजिक्स की, तो इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक, इसमें केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र, पीरियोडिक टेबल, और बहुत सारी हैं। ठीक है, बायोलॉजी में शाखाएं वगैरह पूछता है, ब्रांचेस। इसमें भी, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो से ही पूछे जाते हैं। क्लियर? अगर देखते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, अगर देखा जाए जो जनरल साइंस है, 25 क्वेश्चन में बायो, भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री, ये इसके टॉपिक हैं। अब जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो जनरल अवेयरनेस में क्या आता है? स्टैटिक्स प्लस करंट। ठीक है, ये इतना इसका को टॉपिक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं।
हम बात करेंगे कि इसका जो तैयारी करने का तरीका है, रणनीति क्या है, अपनी जो एक स्ट्रेटजी होती है, अपनी जो रणनीति होती है, सबकी एक रणनीति होती है, ठीक है? तो हर टॉपिक को क्लियर तरीके से पढ़ना है, कौन-सा सोर्स फॉलो करना है। सबसे पहले मैं सोर्स बताना चाहता हूँ, जितने भी अपने मित्र हैं, जितने भी छोटे भाई, बड़े भाई एंड बहनें हैं, उनका सोर्स क्या हो सकता है? तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में क्या होता है, इससे क्या होता है कि एक मोटा-मोटा आइडिया मिल जाता है कि हमें कितना क्या पढ़ना है। जैसे क्या हुआ कि बायो में कितना क्या पढ़ना है, बायो में अधिकतर किस टॉपिक से कहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, बायो में अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से आ जा रहे हैं, रासायनिक सूत्र जो पूछे जा रहे हैं या रसायन विज्ञान है वो कहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका एक मोटा-मोटा आंकड़ा मिल जाता है। इसी तरह मैथ में होता है कि मैथ में जो एडवांस है, एडवांस का कितना पोर्शन आ रहा है और अर्थमेटिक का कितना पोर्शन आ रहा है, ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो होते हैं उसे सॉल्व करने से लगभग-लगभग इसका पूरा-पूरा आइडिया लग जाता है। तो पढ़ने में बहुत आसानी होती है और हम अपने जो एक लक्ष्य होता है और एक सुचारू रूप से तैयारी, एक जो अपनी रणनीति होती है पढ़ने में, वो कहीं न कहीं कारगर होती है। नहीं तो अगर प्रीवियस ईयर बिना आप पढ़ने बैठ जाएँगे और ये नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है, तो एक प्रॉब्लम होती है। पढ़ते तो बहुत कुछ जाते हैं मगर उस चीज़ समस्या ये हो जाती है कि वो फिज़ूल पढ़ाई हो जाती है। इसलिए सबसे पहला सोर्स होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर फ़ॉलो करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसके इर्द-गिर्द ही पढ़ाई करेंगे, जो एक सेट पैटर्न है। वैसा इसमें कुछ सेट पैटर्न नहीं है, फिर भी और साइंस के लिए अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी सोर्स है एनसीईआरटी। 8, 9, 10th पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथ के लिए प्रीवियस ईयर जितना भी रेलवे में पूछा गया है, कोई भी पेपर रहा हो, टेक्नीशियन रहा हो, ग्रुप डी रहा हो और लोको पायलट रहा हो, अगर उसकी आप मैथ लगा रहे हैं, तो मैथ क्लियर। रीजनिंग इसी तरह जितना प्रीवियस ईयर रीजनिंग है, अब यकीन माने कर लीजिएगा, उससे बाहर नहीं होगा, ठीक है? तो अपनी रणनीति को बेहतरीन तरीके से करें और करने के बाद कुछ हफ्ते में 1-2 टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट से ये होगा कि जो भी आपकी रणनीति होगी, उस रणनीति में ये कितने लूप होल हैं, कहाँ पर किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो आप पहचान सकेंगे और उसमें आप अपने को करेक्ट करेंगे, जिससे आपका स्कोर बेहतर होगा। ठीक है? इसी कड़ी में एग्ज़ाम कोई भी हो, छोटा एग्ज़ाम हो, बड़ा एग्ज़ाम हो, सबकी रणनीति एक ही होती है। ठीक है? कि हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर ही फॉलो करना होता है। उसके हिसाब से हम बुक को पढ़ते हैं, उसमें अपने लेवल का क्वेश्चन निकालते हैं क्योंकि हर एक पेपर का अपना एक लेवल होता है। उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। पता लगे हमें देना है ग्रुप बी और पढ़ाई करने जा रहे हैं पीसीएस की, तो वो गलत तरीका हो जाएगा और उससे कहीं न कहीं जो अपनी तैयारी है, वो अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर पर फ़ोकस करें और स्टैटिस्टिक्स के लिए सबसे शानदार बुक मानी जाती है, लूसेंट होता है। आप मार्केट से है 100 डेढ़ 100 की मिलती है जो भी हो, लेके रट मारिए भाई, उससे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स नहीं पूछी जाएगी। साइंस परीक्षा मारी आती है, सफिशिएंट है, पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। करेक्ट? और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आप लोगों को। मैथ में प्रीवियस ईयर दबा के प्रैक्टिस कीजिए, करते इतना प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चन आए और बस दिमाग में चल जाए कि हाँ, ये चीज़ पूछा गया है। मतलब क्लिक होना चाहिए दिमाग में वो चीज़ें, तभी वहाँ पर पेपर हो पाएगा। समय की कोई वो नहीं है, डेढ़ घंटा समय सफिशिएंट है। 100 क्वेश्चन डेढ़ घंटे में 90 मिनट करना है और 100 क्वेश्चन है, तो ज़ाहिर-सी बात है लगभग 1 मिनट का 1 क्वेश्चन मिल रहा है और ये सफिशिएंट है। रणनीति अचूक होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन बेहतरीन तरीके से हो सके। अगर आपकी रणनीति सही नहीं होगी, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने में नाकामयाब भी हो सकते हैं। इसलिए
अपनी रणनीति को बेहतरीन तरीके से रखें। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप 4-6 साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को बढ़ाइए। ठीक है? लूसेंट अगर पढ़ें तो बेटर है, एनसीईआरटी पढ़ ले तो और अच्छा बेटर हो जाएगा, और साइंस के लिए परीक्षावाणी और साइंस के लिए लूस और क्या बोलते हैं एनसीईआरटी दोनों पढ़ें, क्योंकि इसका जो वेटेज है 25 क्वेश्चन का है। और जनरल अवेयरनेस के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए लूसेंट बहुत शानदार बुक है, उस सदाबहार बुक है। पेपर आप कोई भी दीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स वहाँ से पूछी जाती है और फंस जाती है। ये आप प्रीवियस से उठाएंगे और जब किताब पढ़ेंगे तो उससे पता लग जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लगातार अपनी पढ़ाई को धार दें और एक सेट पैटर्न पर 4 से 5-6 घंटे पढ़ाई करते रहें। लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करें। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 10 घंटे 15 घंटे पढ़ें, बिल्कुल अगर आप 6 घंटा पढ़ पा रहे हो सफिशिएंट है। और जो विद्यार्थी, जो भी मित्र, इस 32,000 प्लस वैकेंसी है, तो एक ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर आप लोग फिलअप करें, फिलअप करने के बाद तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। जो भी मदद कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे, क्योंकि लगातार कंटिन्यू अब वीडियो आएगा, चाहे 10 मिनट का आए, चाहे 15 मिनट का आए। कल से हो सकता है कि हम इसके जो प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन है, उसी की बेस पर तुम्हारा क्या बोलते हैं, संविधान से जो क्वेश्चन आते हैं उनको लेके आए, या हिस्ट्री से, पॉलिटी से, और मतलब कुल मिला के जितने भी प्रीवियस ईयर है उससे संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से आगे की पेपर जो भी आएगा उसे हल करने में मजा आएगी। जय हिंद साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। जय हिंद।